ये होता है कि आप हथेली पे नाम लिख लो तो आप पैसे वाले हो जाओगे, या फिर हथेली पे ये आपके नंबर जैसे एग्जांपल जैसे कॉन्वा एलेक्सा बोल लो, या जैसे आप हाथ में 894 लिख लो, जी 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 हम आपका भाग्य बदल देंगे। जी। ज्योतिष इतनी भी सिंपल नहीं है। आप कितना पैसा कमाओगे वो पहले से निश्चित है। कि मैं अपना रेगुलर लाइफ का कर्म कर रहा हूं वो ज्यादा बढ़िया या मेरा भाग्य? सवाल का उत्तर है भाग्य। आपकी कुंडली के अंदर जो भी कर्म 10वें भाव का है वही कर्म करोगे। जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर राहु केतु 4th हाउस में और 10th हाउस में आ गए, जो व्यक्ति शयन मतलब अपने बेड के ऊपर बैठ के खाना खाता है, अभी इंस्टाग्राम की दुनिया में बहुत सारी मिसलीडिंग हो रही है एस्ट्रोलॉजी को लेके। लाइक मैं काफी रील देखती हूँ, उसमें ऐसा ये होता है कि आप हथेली पे नाम लिख लो तो आप पैसे वाले हो जाओगे, या फिर हथेली पे ये आपके नंबर जैसे एग्जांपल जैसे कॉन्वा एलेक्सा बोल लो, या जैसे आप हाथ में 894 लिख लो, जी 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 हम आपका भाग्य बदल देंगे। जी। ज्योतिष इतनी भी सिंपल नहीं है। ज्योतिष 100% साइंटिफिक है। ज्योतिष के बाद आपका कर्म आता है। कुंडली के अंदर 9वां भाव आपका भाग्य है। इसका मतलब आप जीवन में कितनी मेहनत करो, वो आप कितना पैसा कमाओगे वो पहले से निश्चित है। अगर आप यहां बैठकर पॉडकास्ट शूट कर रहे हो और आपकी कुंडली में लिखा है कि आज आपको पैसा मिलेगा, तो वो मिलेगा। ओके। मेहनत बड़ी या भाग्य? कि मैं अपना रेगुलर लाइफ का कर्म कर रहा हूं वो ज्यादा बढ़िया या मेरा भाग्य? सवाल का उत्तर है भाग्य। ओके। कैसे? एग्जाम्पल के रूप से बता देता हूं। 2 व्यक्ति हैं, आपके यहां पे इतने सारे लोग हैं, इनमें से 2 जने आपके यहां पे MAT से स्टडी कर आए हैं। उन्होंने MAT के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है और उसके बाद वो लोग यहां पे पहुंचे। इस एग्जाम्पल को इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़े आराम से समझा देता हूं कि 2 भाई हैं या 2 जने हैं जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स को एडमायर करके उसकी पूरी एजुकेशन प्राप्त करी जी। उन्होंने MBA इन मैनेजमेंट करी। दोनों एक अच्छी तरीके से रह रहे थे, रोज अच्छे व्हाइट कपड़े पहन के जाते थे, कॉलेज जाते थे, पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने के बाद घर आते थे, लेक्चर्स को रिवाइज करते थे, अच्छी मेहनत करते थे। वो उनका कर्म जो वो कर रहे थे। बिल्कुल। अब अगली बार क्या हुआ, जब उनका रिक्रूटमेंट का समय आया, एक व्यक्ति को मिला 5 स्टार होटल और एक व्यक्ति को मिला जगराते। तो क्या दोनों की मेहनत में कमी थी? नहीं। तो भाग्य काम करता है ना। आपने मेहनत तो करी, पर भाग्य को अपने अनुकूल करने के लिए आपने क्या किया, यह ज्योतिष बताता है। कि चीजें आपके अनुकूल चल सकती हैं। कुंडली के अंदर 10वें भाव का जो भी राशि है या जो भी प्लेनेट है, आप सिर्फ उसका ही काम कर सकते हो। अगर आप यूं सोच लो कि मुझे मार्केटिंग का काम करना है, और एक समय आप यूं समझ लो कि मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी खोल लूं, या आप यूं सोच लो कि मैं एक बिल्डिंग बनाने का काम कर लूं, या मैं रोड का टेंडर लेने का काम कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता प्रभु। आपकी कुंडली के अंदर जो भी कर्म 10वें भाव का है वही कर्म करोगे। इसके अलावा कोई भी कर्म कर लो, आप घूम फिर के फेल हो जाओगे। सिर्फ एक युति ऐसी होती है जिसके अंदर इस चीज को डाइसी कंडीशन में बांट दिया जाता है, ड्यूल चीजों को कर दिया जाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर राहु केतु 4th हाउस में और 10th हाउस में आ गए, राहु क्या काम करता है? राहु क्या है? अगर आप उसको स्टडी करोगे, उसका सिर्फ गर्दन है, और केतु क्या है? सिर्फ धड़ है। तो जब केतु कुंडली के 10th हाउस में गोचर कर दे या 10th हाउस में आ जाए, 1000% उस आदमी को आप एक बात कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कि ऐसा व्यक्ति एक काम करके पैसा नहीं कमा सकता, चाहे वो इंडिया में रह ले चाहे बाहर ले। अब इसी चीज को लोग सोच के डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मैं तो कोई भी काम करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, और इसी चीज को कुछ लोग पॉजिटिव सोच के आते हैं, यार आई गॉट अ चांस फॉर जनरेट अ मल्टीपल सोर्स ऑफ एन इनकम। तो केतु वहां पे पॉजिटिव काम भी कर रहा है, वो नेगेटिव काम भी कर रहा है। ये अब आपकी सोच है कि एक गिलास के अंदर आधा पानी भरा है, तो आपको आधा पानी दिख रहा है या उसके अंदर आधी हवा। ओके ओके। सो अभी यार राहु केतु की आप बात कर रहे थे, तो लोग ना बहुत डर जाते हैं कि मेरा राहु बहुत खराब है, मेरा केतु। पहले तो मुझे ये जानना है कि पता कैसे चलेगा, क्योंकि नॉर्मल लोग ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं लेकिन एस्ट्रोलॉजी तक पहुंच नहीं पाते। सो उन लोग ऐसे पता चलेगा कि मेरा अब राहु खराब चल रहा है, केतु मतलब राहु खराब होने के 3 विशेष सिम्टम्स। घर के अंदर वास्तु पे देखना चाहते हो तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन खराब हो जाएगी, वहां पे बाथरूम आप चाहे अनचाहे बना लोगे। दूसरा, आपके घर में सीलन या टैप लीकिंग की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तीसरा, व्यक्तिगत कैसे पता चले, हमारा तो घर ही नहीं है जी, हम तो नौकरी वाले आदमी हैं, आज दिल्ली रह रहे हैं, कल मेरठ रह रहे हैं, फिर लखनऊ रह रहे हैं, फिर चंडीगढ़ रह रहे हैं, तो कैसे पता चलता है? राहु खराब होता है तो उस व्यक्ति के 3 विशेष लक्षण होते हैं। पहला लक्षण,
ऐसा व्यक्ति सेल्फ इंट्रोवर्ट होना शुरू हो जाएगा, अपनी चीजों को बताना बंद कर देगा, चुप रहना पसंद करेगा, रिजर्व नेचर का हो जाएगा। दूसरा लक्षण, हजारों लाखों रुपए के कपड़े होते हैं, चाहे इंडिया की बात कर लो चाहे इंडिया से बाहर के आदमी की बात कर लो, हजारों लाखों कपड़े होते हैं ऐसे व्यक्ति के पास खर्च करे हुए, कि मतलब 25,000 रुपए का कपड़ा ले रखा है, 30,000 रुपए की ड्रेस मेरे पास है, पर पहनेगा नहीं। क्या करेगा? सिर्फ टी शर्ट पजामे में रहना पसंद करेगा, लेजी रहेगा, बस ठीक है यार चल रहा है ना यार, बस चल रहा है, उस कंडीशन में रहने वाला वो व्यक्ति होता है। तो ये दो विशेष लक्षण। तीसरा, राहु कैसे खराब करते हैं? जो व्यक्ति शयन मतलब अपने बेड के ऊपर बैठ के खाना खाता है, वो राहु खराब कर लेता है। तीसरा व्यक्ति, जो व्यक्ति टीवी देखते हुए या जो फोन चलाते हुए खाना खाता है, वो राहु खराब कर लेता है। इसलिए तो कहते हैं जैसा अन्न वैसा ही आपका मन बन जाता है, और फिर वैसे ही आपके कर्म बनने शुरू हो जाते हैं।